जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीते एक दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐसी रफ्तार पकड़ी है जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिली। सड़कें हो, रेलवे नेटवर्क हो, एयरपोर्ट या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी, हर दिशा में विकास की नई तस्वीर उभर रही है। विकसित भारत 2047 के विजन के साथ सरकार ने बुनियादी ढांचे को आर्थिक तरक्की का सबसे मजबूत आधार बनाया है। तो आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूम भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रहा है और कैसे इसके लिए होता है फंड का इंतजाम, इन्हीं सवालों के जवाब दे रहे हैं कंटेंट क्रिएटर इशिता गर्ग अपने इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि देश में इतने सारे प्रोजेक्ट्स, सड़कें, रेल, एयरपोर्ट, बिजली, ये सब बनते कैसे हैं? इतना पैसा आता कहाँ से? आज हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कैसे जुटाया जाता है और इसमें क्या बड़े बदलाव हुए। सबसे पहला एक सीधी बात समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सड़कें, रेलवे, बिल्डिंग, बिजली, इंटरनेट, यानी वो सब जो देश को चलाता है। और ये सब बनाने के लिए चाहिए होता है बहुत बड़ा पैसा। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बदलाव क्या हुआ? पिछले 10 साल में सरकार का खर्च 2 लाख करोड़ से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी लगभग 6 गुना की बढ़ोतरी। सरल भाषा में 3 बड़े फायदे। नौकरी, जब सड़क, रेल, घर बनते हैं तो लाखों लोगों को काम मिलता है। प्रोजेक्ट्स में पैसा आता है, प्राइवेट पैसा आता है, सरकार पैसा लगाती है, कंपनियां का भरोसा बढ़ता है, वो भी निवेश करती है, पूरी इकोनॉमी चलती है। सीमेंट, स्टील, मशीन, सबकी मांग बढ़ती है। अब सरकार सिर्फ बड़े शहरों पर ही नहीं बल्कि छोटे शहर, टायर 2, टायर 3 पर भी ध्यान दे रही है। नई योजनाएं आई है, सिटी इकोनॉमिक्स रीजन, हर क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं, वो भी विकास के लिए। मतलब अब विकास सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सबसे जरूरी सवाल ये है, पैसा आता कहाँ से है? 3 आसान तरीके हैं। सबसे पहला, बॉन्ड। सरकार और कंपनियां लोगों से उधार लेती हैं और बदले में ब्याज देती है। दूसरा, बड़े फंड और संस्थाएं जैसे NIIF और NABFID, ये देश विदेश से पैसा लाकर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। तीसरा, इन्वेस्ट और रीड, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आम लोग भी छोटे पैसों से बड़े प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। अब एक और स्मार्ट तरीका आया, सरकार पुराने बने हुए प्रोजेक्ट जैसे बिजली, रोड से पैसा निकाल दिया, उस पैसे को नए प्रोजेक्ट्स में लगा देती है। अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा ऐसे निकाला जा चुका है। कई बार प्रोजेक्ट्स बीच में ही अटक जाते हैं, इसलिए सरकार ने नया फंड बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। इसका काम क्या है? निवेशकों का डर कम करना, प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना। रेलवे भी बहुत बड़ा हिस्सा है, IRFC की संस्था है, ट्रेन, कोच, इंजन के लिए पैसा जुटाती है और अब तक हजारों इंजनों और लाखों कोच फंड कर चुकी है। तो कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ सरकारी पैसों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि सरकारी प्लस प्राइवेट कंपनियां प्लस आम निवेशक, सब मिलाकर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और यही है तेज विकास, ज्यादा नौकरी और मजबूत भारत की